नयन ने हथौड़ा उठाकर वार किया है और सूरजो पर सारे घर वाले शक करने लगे हैं। नयनतारा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि सूरजो ने परी महल में आने से मना कर दिया है नयनतारा को। तो नयनतारा अपने जमाई बाबू के साथ पहुंच जाती है एक हॉस्पिटल में और वहां जाकर वो पागल बन जाती है, पागलों की जैसी हरकतें करती है, सबको मारने की तरह दौड़ती है और भागती भागती कोई चाकू वगैरह उठाकर एक आदमी के गले पर लगाती है कि मैं तुझे मार डालूंगी, तू मुझे कैसे मार सकता है, तू मुझे कैसे मार सकता है। इस तरीके से ड्रामा करती हुई वो उस हॉस्पिटल के कमरे में घुस जाती है और पीछे पीछे उसके जमाई बाबू भी होते हैं। वो डॉक्टर वगैरह नर्स उनसे पूछते हैं कि क्या ये पागल खाने का हॉस्पिटल है, क्या यहाँ पर कोई पागलों का डॉक्टर है जो इस लड़की को पकड़ सके, इसे ठीक कर सके। लेकिन ये एक सोची समझी सी प्लानिंग है। वो जहाँ पर फाइलें रखी रहती है वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ से उसका मकसद सिर्फ यही है कि सावली का बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो वहाँ से निकाल सके। इसके बाद दोनों के हाथ वो फाइल लग जाती है और उसे लेके वो तुरंत ही वकील के पास जाते हैं और वहाँ से सीधा पहुँच जाते हैं परी महल, जहाँ पर सभी घर वालों के सामने नयन साबित कर देती है कि सूरजो और सावली की शादी जो हुई थी वो गैर कानूनी है, क्योंकि उस समय सावली दीदी 18 साल की थी ही नहीं। वकील बाबू को देखकर सावली भड़क पड़ती है कि ये यहाँ क्यों आए हैं। तो सूरजो के बाबा कहते हैं ये मेरे दोस्त हैं और मेरे घर पर कौन आएगा कौन नहीं आएगा मुझे ये तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो नयन को देखकर सूरजो भड़कता है कि तुम अंदर कैसे आई, मैंने तुम्हें कहा था ना कि परी महल में तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो वो सारे कागज़ दिखा देती है नयनतारा और कहती है कि आप मेरे पति हो, ये ढोंग कर रही है और इसको घर से बाहर निकालो। तो सूरजो मना कर देता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो नयनतारा यहाँ पर कहती है क्यों नहीं होगा, जब आप मेरे पति हो और हमारी शादी कानूनी है और इसने जो दावा किया था वो गैर कानूनी है, तो अब ये मेरे घर से निकलेगी। अगर ये नहीं गई तो मैं इसे उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगी। और वो अपनी छोटू माँ को कहती है कि छोटू माँ, दुर्गा पूजा से पहले हम घर की सफाई करते हैं ना, तो आज ही हम वो सफाई का काम शुरू करेंगे। तो वो भाग कर जाती है सावली के कमरे में और उसका सामान वगैरह जो है सब उठाकर बाहर फेंकने के लिए इकट्ठा करती है। तभी सूरजो और सावली वहाँ पर आ जाते हैं। सावली भड़क पड़ती है, ड्रामा करती है कि मेरी चीज़ों को हाथ लगा रही है, सूरजो देखो ये क्या कर रही है क्या कर रही है। तो नयन भड़क कर उसे सूरजो से अलग कर कर फेंक देती है एक तरफ और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को हाथ लगाने की, तुम इनकी पत्नी नहीं हो, तुम हमारी कुछ भी नहीं हो, निकलो हमारे घर से। लेकिन वो कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसने सूरजो के ऊपर कोई जादू टोना मार रखा है। तो वो भी सावली की ही बातों बातों में हाँ मिलाता रहता है। अब इस बात पर जो नयनतारा है एक हथौड़ा सा हाथ में उठाती है और कहती है कि जिस आप काली ज़बान से मेरे पति को अपना पति कहते हो ना, उसको तो मैं इस हथौड़े से कुचल डालूंगी। तो वो हथौड़े को अपने हाथ में सर पे उठाते हुए बहुत ज़ोर से ऊपर उठाकर सावली को मारने के लिए भागती है। सूरजो और सावली दोनों डर जाते हैं और सूरजो तभी भड़क पड़ता है और कहता है कि नयन आप क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से। और दूसरी तरफ आपको देखने को ये भी मिलने वाला है, बाबा से कहेगा कि बाबा इस नयन को घर से बाहर निकालो, अगर ये यहाँ रही ना तो मैं और सावली इस घर को छोड़कर चले जाएंगी। तो छोटो माँ मन ही मन सोचती है कि ये हमारा सूरजो तो हो ही नहीं सकता, इसे हो क्या गया है, ये तो ऐसा लग रहा है कि हम इसे जानते ही नहीं है, या फिर नयन सच बोल रही है कि ये सावली जो है ये कुछ जादू टोना करती है। वो मन ही मन सोच रही है।